हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको देवा भैया फाउंडेशन के संस्थापक, समाज सेवी और चिंतक देवा भैया से मुलाकात करा रहे हैं। देवा भैया, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा ट्रू मीडिया के ही संस्थापक बड़े भैया जी को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे इनवाइट किया ट्रू मीडिया में। हम सबसे पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न रखते हैं कि देवा भैया फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता या इसकी शुरुआत क्यों पड़ी? मैं एक्चुअली पहले से ही सोशल वर्किंग का काम करता था। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मुझे आज भी याद है, के.डी. गुजर जी। उन्होंने कहा था कि देवा भाई, जब आप इस प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हो तो क्यों ना एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जी। संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने से क्या है, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ बहुत लोग पहले ही जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे देवा भैया के नाम से मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर 1,33,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझको सजेस्ट किया था कि आप एक एनजीओ ओपन कीजिए। उसमें क्या है, छोटे छोटे सहयोग सभी लोग करेंगे और आप इस काम को अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं जी। चलिए, अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि देवा भैया फाउंडेशन के माध्यम से आप क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं? देवा भैया फाउंडेशन के माध्यम से मैं ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना, उनको ज़रूरत की सामग्री प्रदान कराना, वाह खाने पीने की। कुछ ज़रूरतमंद बेटियां हैं समाज में, भाई पता चलता है 8-10 जो कन्याएं हैं उनकी हम शादी करा चुके हैं सर्व समाज में और सर्व समाज के सहयोग से जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपनी संस्था के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं और अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि इस तरह के कार्य हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरह की सेवा कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप प्रजापति समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सामाजिक हों चाहे सांस्कृतिक हों, लगभग हर दूसरे प्रोग्राम में आप दिखाई देते हैं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर, अतिथि के तौर पर या अन्य पद पर। तो ये सब आपको कैसा लगता है और ये सब कैसे संपन्न हो पाया, कैसे संभव हो पाया? ये देखिए, मैं तो अपने समाज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए या मुझे प्यार देने के लिए अपने प्रोग्रामों में इनवाइट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो सोशल वर्किंग करता हूँ उस सोशल वर्किंग के द्वारा मेरी ही नहीं, मेरे समाज की भी पहचान होती है। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ भाई, मेरे साथ साथ मेरे समाज का भी नाम रोशन होता चले। इसीलिए मेरा समाज मुझे हमेशा छोटे मोटे प्रत्येक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करता है और मुझे अच्छा लगता है अपने समाज के लोगों के बीच में जाना। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये तो आपने बताया कि आपको क्या मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में। इन कार्यक्रमों से के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या क्या संदेश देकर आते हैं आप? जब भी मुझे मंच पे बोलने का भाई आवेदन होता है या मुझे मौका मिलता है या मुझको वो परमिशन देते हैं कि आप अपने 2 शब्द रखिए, तो मैं केवल एक ही शब्द कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज शिक्षित हो एवं सब एकजुट होकर रहें। यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि भाई मेरा समाज एकजुट रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। इस कम उम्र में आपने इस तरह के संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके माता पिता का आशीर्वाद है जो आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 8-10 गरीब कन्याओं को, असहाय बच्चों को, बेटी बेटों के विवाह आप करवा चुके। तो ये जो विवाह आप करवाते हैं, इसमें किस किस तरह की सुविधाएँ मुहैया कराते हैं? भाई जिस प्रकार से हमें पता चलता है कोई नॉर्मल फैमिली से है या हाई फैमिली वाला, तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। जो नॉर्मल परिवार की जो कन्याएं होती है, भाई हमसे जितना होता है वो सारा जो एक कलेक्ट करते हैं हम धनराशि, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 1 लाख प्लस अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो हम बिटिया को डबल बेड और फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, लगभग जो जरूरत घर की सामानें आप देते हैं जी, वो सारा मुहैया कराते हैं। क्या बात। अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि कुछ लोगों का मेंटेन बिगड़ जाता है, कुछ डोनेशन नहीं कर पाते हैं, तो जब जाके हम थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं। मैं प्रत्येक प्रोग्राम में 5100 या 11,000 रुपये प्रत्येक प्रोग्राम में मैं देता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं देवा भैया अब प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप इस तरह के सामाजिक काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं, निस्वार्थ रूप से काम करते हैं,
इन कामों को करने के दौरान कभी कोई ऐसा संस्मरण रहा है जिस कार्यक्रम ने या उस व्यवस्था ने आपको दुख पहुंचाया हो या अत्यधिक सुख पहुंचाया हो? ऐसे बहुत सारे मौके रहते हैं जब हम कहीं निकलते हैं बाहर और हम कुछ कार्य करते हैं, तो कई बार हमें आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई इन पर तो बहुत मोटा पैसा आ रहा है, बहुत मोटा, और ये डोनेशन आ रहा है। कुछ लोग मेरे रिंग को देखते हैं, कुछ मेरी चैन को देखते हैं, जबकि ये मेरे माता पिता के द्वारा ही दिया गया, ये मेरी मेहनत का फल है। क्या बात है। क्योंकि लोगों की अपनी थिंकिंग है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, परंतु मैं जो भी कार्य करता हूँ उसका एक एक रिकॉर्ड मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के समक्ष रखता हूँ। जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की धनराशि सहयोग राशि भेजता है, चाहे 501, 1001 या 2000 XYZ कुछ भी, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के समक्ष रखते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा देवा भैया, हम एक और जानकारी आपकी व्यक्तिगत लेना चाहेंगे जी। कि आपने जैसे गले में गोल्ड पहना हुआ है, दोनों हाथों की उंगलियों में गोल्ड पहना हुआ है, ये प्योर सोना है, प्योर 24 कैरेट का सोना है जी। इसे पहनकर आपको क्या सुकून मिलता है? देखिए, मैं जो गोल्ड पहनता हूँ एक तो मुझको ये सूट होता है। अच्छा। और जब से मेरी सर्जरी हुई है ना, तो मुझे एक पंडित ने भी बताया था, वैसे मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। हाँ। क्योंकि मैं 2 लाइनें आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, अपनों से कभी उदास नहीं होते। हाँ। हाथों की लकीरों पर मत करना कभी भी यकीन मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होते जिनके हाथ नहीं होते। वाह 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 वाह। परंतु एक साधु थे, वो बहुत पहले से ही आते हैं पर, तो उनकी जीभ कटी हुई थी। मैं भी, हमारे माता पिता भी बहुत उनका आदर सम्मान करते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस बच्चे को गोल्ड पहनाओ। जब मेरा हिप बोन क्रैक हुआ था, तो उसके बाद से जब मैंने गोल्ड पहनना चालू करा, तो हनुमान बाबा की कृपा से आज तक मेरे ऊपर ऐसी कोई अनहोनी नहीं आई। जी जी। इसलिए थोड़ा मैं गोल्ड पहनना उचित समझता हूँ। जी, ये जो आपने बताया कि आपका हिप बोन आपका डैमेज हुआ है घटना में, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि हिप बोन डैमेज होने की वजह से आपके अंदर जो उत्साह है वो बरकरार रहा और आप उस कार्य को निरंतर 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 करते आ रहे हैं। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। 2017 5 मई की बात है, मैं आईटीओ मेट्रो स्टेशन से हिंदी भवन से आ रहा था। तो जब मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ था, तो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनसे पानी मांगा जैसे, तो वो 3-4 स्टेयर्स नीचे थी, गेट नंबर 3 की बात है। तो मैंने शूज पहने हुए थे, जैसे मैं उठ के उनसे कह रहा कि पानी देना, मेरा ये लेफ्ट साइड का शूज मेरा स्लिप हो गया। उसके बाद मेरे दोनों पैर ऐसे स्टिच हो गए। तो बैक टू बैक मेरी 6 सर्जरी हुई है। कोशाम्बी में कमल हॉस्पिटल है जी। तो जो डॉक्टर है TS अरोड़ा है शायद, तो उन्होंने भी, वो भी शॉक हो गए थे। मेरी जो राइट लेग की है ना, कई जगह से मेरी जो बोन है वो क्रैक हुआ था। तो मेरा, उन्होंने जो प्लेट डाली थी, मुझे याद है अभी भी अच्छी तरह से, बैक टू बैक 6 सर्जरी हुई थी मेरी। लेकिन आज भी जो मैं मार्केट में हूँ, वो मेरे समाज का, सब समाज का, मेरे माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है। बहुत अच्छे, बहुत मैं पीछे नहीं हटता बेशक। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ भैया जी के माध्यम से, जब तक शरीर में सांस है मैं समाज सेवा करता रहूँगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। जैसे कि आपका जो हिप्स बोन क्रैक हुआ, तो उस समय आप हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद धीरे 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 समाज सेवा में आए। तो कहीं ऐसी भी कोई घटना हुई कि आपके मित्रों की नाराज़गी रही कि आप पूरा समय नहीं दे पाते उनको? ये बहुत अच्छा पॉइंट भैया जी आपने बोला। कई बार मुझे फेस करना पड़ता है। देखिए मित्रों, जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी, मैं अपनी भी एक परेशानी आप लोगों के सामने रख देना चाह रहा हूँ। मेरा भी शरीर है, मेरा भी परिवार है जी। और मेरी स्थिति को भी समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि मेरा हिप बोन क्रैक हो रखा है, फिर भी मैं इग्नोर करके ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग मैं 95% प्रोग्रामों में पहुँचना चाहता हूँ और पहुँचता भी हूँ। अगर कहीं मैं रह जाता हूँ तो कई लोग ऐसे होते हैं, मुझको उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, गलत टिप्पणी लिखते हैं सोशल मीडिया पे, या लोगों को भड़काते हैं कि ये तो इतना बड़ा समाज सेवी बनता है और फलाना जिगाया नहीं। तो मैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरी स्थिति को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि मेरा हिप बोन क्रैक हो रखा है, जिसके चलते मुझे काफ़ी पेन होता है, लेकिन जितना संभव हो सकता है मैं उतना अवश्य करता हूँ अपने समाज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, देवा भैया, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा आकर्षित करता है देवा भैया। जो भी नाम बोलना चाहे आपको भैया, वो भी भैया बोलने पर मजबूर हो जाता है। तो
तो देवा भैया, हमारा प्रश्न है कि जैसा कि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, लाखों आपके फॉलोवर्स हैं, बहुत चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, तो जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको ऐसी सेवाओं के लिए कोई निवेदन आवेदन आता है क्या? सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादातर जो निवेदन आता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही आता है। अच्छा। कई केस ऐसे हैं, एक अमन प्रजापति है हरिद्वार का, उनकी सिस्टर को ब्लड कैंसर था, उसकी हमने हेल्प करी। मेरे जो जितने भी साथी हैं सभी ने मिलकर एक डोनेशन कलेक्ट किया, लगभग उसको 72,000 प्लस रुपए हमने इकट्ठे करके उनको दिए। कई ऐसे केस है, एक मेरठ मवाना में एक पीड़ित परिवार था, उनका जो मकान था उसकी छत गिर गई थी, तो गाँव का जो प्रधान था उनके मकान की भैंस की खोर बना दी। जैसे ही मुझको सूचना मिली, इस मामले को मैंने हमारे आदरणीय लोकेश प्रजापति जो उनके संज्ञान में भी डाल दिया था। उनके संज्ञान में डाल के मैं वहाँ गया, वहाँ जाके जितना मुझसे हुआ 14-15 हज़ार रुपये हमने उनको दिए, मैंने और मेरे मित्रों ने जो साथ में गए थे। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सोशल मीडिया से आते हैं और उनका भी निदान आप करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपका जो फाउंडेशन है, देवा भैया फाउंडेशन है, जिसके आप संस्थापक हैं और सचिव भी हैं, तो उसमें कहीं कोई सरकारी अनुदान भी मिलता है? अगर मिलता है तो उसके बारे में बताएं, नहीं मिलता तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से? अभी तक देखिए, मुझे कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली जी। अतः मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जहां तक भी ये वीडियो जाए तो मैं सरकार के उन सम्मानित लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया करके एक बार हम लोगों पर भी अपनी दिव्य दृष्टि डालें और हमारी कार्यशैली को देखें। कार्यशैली हमारी एकदम प्योर और कहते एक नंबर की जेन्युइन, कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। आप चाहे तो किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। आफ्टर देन आप एक बार अवश्य सेवा का मौका दें, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ ऐसी चल रही हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन एक बार हमें ज़रूर मौका दे और सरकार हमारी भी फरियाद सुने, हमें भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट छोटे छोटे दे जिसपे हम बढ़ चढ़ के अपना कार्य कर क्या बात है, क्या बात है देवा भैया, आपने सरकार की बात की, सरकार से बात की, सरकार के द्वारा आपके लिए अनुदान की बात की। तो हम सरकार की ही एक बात करते हैं कि जो हमारा प्रजापति समाज है, वो प्रजापति समाज को जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी उनको कोई सहयोग नहीं दिया, ताकि वो अगर राजनीति में आए, प्रजापति समाज छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक राजनीतिक क्षेत्र में आएगा तो कहीं ना कहीं समाज का उद्धार होगा, और प्रजापति समाज का ही नहीं और समकक्ष समाज का भी उद्धार होगा। और ये पार्टियां प्रजापति समाज के लोगों को, शिक्षित लोगों को, वरिष्ठ लोगों को ये मौका नहीं देती। प्रश्न आपसे यह है कि मौका क्यों नहीं देती? अगर ये मौका दें तो हमें क्या करना चाहिए, और नहीं दें तो हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, एक तो डंके की चोट पे अपने समाज के नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कभी भी किसी की टांग खिंचाई ना करे, कभी किसी से जेलस ना करे, कभी किसी की आलोचना ना करे। वाह। कोई भी पार्टी है भाई, उसकी योग्यता के अनुसार हमको पद प्रोवाइड करती है। अगर आज हमारे पास डी लेवल का पद है तो हमारा कर्तव्य बनता अपने समाज के नेता का एकजुट होकर हम उसको सहयोग करें, उसे सपोर्ट करें और उसको ए लेवल की श्रेणी तक पहुंचाने में एकजुट होकर उनकी सहायता करें। क्योंकि कल को अगर वो कुछ बन गए, अगर किसी अच्छे पद पे वो विराजमान हो गए, तो अवश्य वो प्रजापति समाज की जो छोटी छोटी समस्या है उनका निवारण करेंगे, समाज के लोगों की अवश्य मदद करेंगे। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है देवा भैया, समाज के लिए, सब समाज के लिए, बहुत अच्छे शब्दों का, बहुत अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। हमारे श्रोता अवश्य इससे प्रसन्न होंगे। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करना चाहेंगे कि प्रजापति समाज का जो बचपन है, जो बच्चे हैं, वहाँ तक या युवा पीढ़ी कहेंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से बहुत दूर है। जो बच्चे कम शिक्षित हैं और शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं उन तक शिक्षा पहुंचती, उन बच्चों के लिए, उन बचपन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग अपनी शैक्षिक योग्यता पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और फालतू की जो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ हवाबाजी, उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। दिखावा, जिसको कहते हैं दिखावा। कोई एब्यूज वर्ड यूज कर रहा है, कोई नाच गाने पे ध्यान दे रहा है। आपको पता है समाज का भला, परिवार का भला, आपका भला पढ़ाई लिखाई से होगा, ना कि नाच गाने से होगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। आप पढ़ लिख कर एक ऐसे पद पे विराजमान हो जाइए जिससे
आपके साथ साथ आपके माता पिता का, आपके गांव का, आपके समाज का नाम रोशन हो, क्योंकि कल को मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूं मेरा फलाना गांव का भाई IAS है, PCS है, या बहुत अच्छी रैंक पे है, SSP है, DSP है। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे समाज के युवा लोगों। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी ज्यादा हो सके एक दूसरे का सहयोग करते चले, एक दूसरे की मदद करते चले, कभी किसी से जेलस ना करे। अगर भैया जी मौका देंगे तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी व्यक्ति का कंधा ऐसे प्रेस करते हैं तो उसका नीचे को ऐसे चला जाता है, हम क्योंकि जब हम किसी को झुकाते हैं तो नीचे झुक जाता है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी है ना बैंड हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम किसी को झुकाएंगे ना हम भी खुद झुकते चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे बैठा है और हम उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाएंगे ना तो हमारी बॉडी पे भी ध्यान देना, हमारी बॉडी भी अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। कहने का मतलब डूबते हुए अगर हम सहारा देंगे उठ जाएगा तो वो तो उठेगा ही उठेगा, उसके साथ साथ हमारा कद भी बढ़ेगा। वाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कभी किसी को गिराए ना, आपसे चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, सबका हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करें, सबको एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया हमारे दर्शकों को। ये हमारे समाज के लिए ही नहीं है, सर्व समाज के लिए कि हम सबको साथ लेकर चलें, आगे बढ़ाएं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देवा भैया आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही मंत्रमुग्ध बातें दी, बहुत शब्दों के उच्च बहाव से उन्हें अपनी जादूगरी से उनको अपने मन मोह लिया। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम पॉडकास्ट के लिए आपने जो अपना बेशकीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ भैया जी, जिन्होंने मेरी कुछ पीड़ाएं थी, मेरे कुछ सपने थे, मेरी कुछ मेहनत थी, अपने इतने अच्छे परिवार के, जो ट्रू मीडिया का जो परिवार है बहुत ही बड़ा परिवार है। साथ ही साथ मैं वीडियो के माध्यम से अपील भी करता चलूँगा इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, क्योंकि आज जिस प्रकार से मुझ छोटे से एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे की आवाज़ आज यहाँ तक भैया जी ने उठाई है, तो अगर क्या पता मेरे जैसे और भी ऐसे चेहरे होंगे जो समाज में ही नहीं सब समाज में अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, उनको किसी पहचान की जरूरत है। तो हो सकता है ये ट्रू मीडिया के माध्यम से ये वीडियो ऐसे किसी व्यक्ति के पास पहुंचे जिससे हम लोग उसको कलेक्ट करें और आके इस हॉट सीट पे बैठाएं और उसका भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने हम लोग रख सके। तो वीडियो को अवश्य शेयर करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं अपने बारे में बता दूं कि भाई मैं जो मेरे YouTube का चैनल है देवा भैया फाउंडेशन के नाम से है, उसकी कार्यविधि आप देख सकते हो उस पर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देवा भैया प्रजापति के नाम से है। मेरा फेसबुक अकाउंट देवेंद्र कुमार देवा भैया के नाम से है। बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।